हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चेतन। फाइनली जिसका डर था वही हुआ, क्योंकि रिसेंटली चाइना की स्पाई शिप, जिसे वो रिसर्च वेसल कहता है, वो मालदीव में डिप्लॉय होने के लिए आ रही है। इतना ही नहीं, मालदीव ने अपनी फॉरेन मिनिस्ट्री की वेबसाइट्स को इंडियंस के लिए ब्लॉक कर रखी थी ताकि इंडिया को ये खबर ना पता चले। आप ये देख सकते हैं, इंडियंस अनेबल टू एक्सेस मालदीव्स फॉरेन मिनिस्ट्री वेबसाइट एमिड रो ओवर चाइनीज रिसर्च वेसल। और इस न्यूज ने ना इंडिया के लिए एक नई चिंता बढ़ा दी, स्पेशली नेशनल सिक्योरिटी को लेकर। नाउ क्वेश्चन ये है कि इंडिया आउट का नारा देने वाले मालदीव के प्रेसिडेंट क्या चाइना को इन करने की पूरी तैयारी में है? क्या अब मालदीव भी इंडियन ओशन रीजन में चाइना का नया अड्डा बनकर उभरेगा? अगर ऐसा है तो इंडिया के लिए कितनी बड़ी मुसीबत की बात है, इन सभी को हम डिस्कस करेंगे। ये सब तब हुआ जब इंडिया एंड मालदीव के रिलेशन बहुत ही खराब सिचुएशन में चल रहे हैं, क्योंकि इसी बीच मालदीव के प्रेसिडेंट चाइना जाते हैं एंड वहां पर बहुत सारे एग्रीमेंट साइन करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, न्यूज ये है कि चाइना ने अपने जासूसी जहाज जियोंग योंग होंग 03 को एज अ रिसर्च वेसल के रूप में कैटेगराइज किया है। चाइना की ये स्पाईशिप इंडियन ओशन रीजन की मैपिंग कर रही है ताकि इन फ्यूचर अपनी प्रेजेंस को कैसे बढ़ाया जाए, इस पर काम किया जा सके। इसमें पावरफुल मिलिट्री सर्विलेंस, हाईटेक ईवर ड्रॉपिंग इक्विपमेंट सिस्टम एंड ट्रेकर लगे हैं। अभी इसे सुंडा स्टेट के पास देखा गया। यह है सुंडा स्टेट, जो कि इंडोनेशिया के दो बड़े आइलैंड्स जावा एंड सुमात्रा को अलग कर दी है एंड जावा सागर को इंडियन ओशन से जोड़ती है। अगेन, ऐसा अनुमान है कि ये जो चाइना की स्पाई शिप है, ये फरवरी के फर्स्ट वीक के आसपास मालदीव पहुंच सकती है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि पिछले 9 सालों में 7वीं बार ऐसा है जब चाइना इंडिया की जासूसी करने की फिराक में है। 2014 में चाइना की चांगयेंग सबमरीन हम्बनटोटा पोर्ट के पास गई थी। फिर 2019 में इंडियन नेवी ने अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के करीब आने पर चाइना के शियोन 1 शिप को वहां से भगाया था। 2020 में भी ऐसा ही हुआ था, जब 4 से 6 चाइनीज रिसर्च शिप इंडियन ओशन में देखी गई थी। 2022 में अगस्त के महीने में चीन की जासूसी शिप युआन वांग 5 श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट पर रुकी थी। तब भी भारत ने श्रीलंका के सामने विरोध दर्ज करवाया था। फिर उसके कुछ ही महीने बाद नवंबर में जब भारत बंगाल की खाड़ी में अपनी मिसाइल को टेस्ट कर रहा था, ऐसे टाइम हिंद महासागर में चीन का जासूसी शिप युआंग वांग 6 देखा गया। फिर पिछले साल यानी 2023 में अक्टूबर के बीच इंडिया फिर से मिसाइल टेस्ट कर रहा था। इसी टाइम चाइना का जासूसी जहाज शियोन हिंद महासागर में मौजूद था। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले चीन का यही शिप श्रीलंका आने वाला था, लेकिन जब उसे रुकने की इजाजत नहीं मिली तो यह मालदीव की तरफ बढ़ रहा है। और जब ये श्रीलंका में आने वाला था, उस टाइम हमने इस टॉपिक को अच्छे से डिस्कस किया था कि चाइना किस तरह भारत की जासूसी कर रहा है। आपका क्वेश्चन ये होगा कि चाइना की स्पाई शिप इंडिया को किस तरह नुकसान पहुंचा सकते हैं। देखिए, मालदीव और श्रीलंका के बंदरगाह पर पहुंचने वाले चीन के जहाज की जद में भारत के आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु के कई समुद्री तट आ सकते हैं। एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि चीन भारत के नेवल बेस एंड जो परमाणु संयंत्र हैं, उनकी जासूसी करने के लिए इन जहाजों को भेजता है। चीन के युआन वांग क्लास के शिप्स सैटेलाइट, रॉकेट एंड इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स की लॉन्चिंग को ट्रैक करते हैं। इनको ट्रैक करने से चाइना की आर्मी को इंडिया के खिलाफ स्पेस, साइबर, इलेक्ट्रॉनिक, इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में मदद मिल सकती है। ये शिप तब आते हैं जब भारत या कोई सा दूसरा देश मिसाइल टेस्ट कर रहा होता है। यानी अगर आप देखोगे तो इंडियन नेवी के बेस इन शिप्स की जासूसी की रेंज में होंगे। वहीं इसरो और डीआरडीओ के लॉन्चिंग पैड पर भी इनकी निगरानी होती है। इतना ही नहीं, देश की अग्नि जैसी मिसाइलों की सारी इंफॉर्मेशन, जैसे कि परफॉर्मेंस एंड रेंज के बारे में ये शिप्स जानकारी चुराते हैं। इससे पहले कराची हो या जिबूती हो या फिर हम्बनटोटा, इन सभी को चाइना अपना सैनिक अड्डा बना चुका है। अब बारी मालदीव की है। एंड जिस तरह से मालदीव के प्रेसिडेंट मुइज्जू चाइना के साथ अपने रिलेशन को डीप करते जा रहे हैं, उससे ये साफ है कि मालदीव चाइना का नया अड्डा बनेगा। इंडिया आउट के नाम पर इंडिया की प्रेजेंस को खत्म करने का शुरू में प्लान बनाया गया। फिर इंडिया के साथ जो ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट हैं, उनको रिव्यू किया जा रहा है। अब चाइना की शिप अपने यहाँ रखने वाले हैं, तुर्की से हथियारों की डील करते हैं,
जिसके भारत के साथ अच्छे रिलेशन नहीं हैं। ये सारे काम चाइना के इशारे पर किए जा रहे हैं। इन सभी चीज़ों का एक ही मतलब निकलता है कि मालदीव पूरी तरह चीन के जाल में फंस चुका है। एंड ऐसा करके न सिर्फ मालदीव इंडिया को नुकसान पहुंचा रहा है, बल्कि इंडियन ओशन रीजन में चाइना की प्रेजेंस बढ़ाने में भी मदद कर रहा है, जो कि इन फ्यूचर इस रीजन में एक बड़े कन्फ्लिक्ट को जन्म दे सकता है। हालांकि इंडियन नेवी पूरी तरह सचेत है, हाई अलर्ट पर है, चाइना की हर हरकत पर नज़र रख रही है, बट फिर भी मालदीव जिस तरह की हरकतें कर रहा है वो इंडियन नेशनल सिक्योरिटी को डायरेक्टली अफेक्ट करती हैं। अगर इस इशू पर कोई डेवलपमेंट्स होती हैं तो हम उस पर ज़रूर डिस्कस करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।